अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। पहले एग्जांपल पे आते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम इस स्पैनर चाबी के जरिए किसी नट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी पोजीशन होती है। गौर कीजिएगा, हम उस रेंच या चाबी के जरिए इस नट को कुछ इस तरह से मूव करवाते हैं। ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी। तो हम किसी भी ए से बी की तरफ इस रेंच चाबी को मूव करवाएंगे तो नट जो है वो ओपन होगा। किस तरफ ओपन होगा ये गौर कीजिएगा। जो हम ऐसे मूव करवाएंगे इसको ए से बी की तरफ तो हमारा जो नट है वो कुछ इस पोजीशन में ओपन होगा। तो गौर कीजिएगा, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी और ढक्कन इसके परपेंडिकुलर। गौर कीजिएगा, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, जो ही मूव करवाएंगे तो ढक्कन इस तरफ ओपन होगा। तो जब जब हम नट को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं, ढक्कन खोलते हैं बोतल का, तो हम टॉर्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और टॉर्क क्या है? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इस बोतल को ओपन करना चाहता हूं ए से बी की तरफ मूव करवा के। तो ये मेरा हाथ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ढक्कन कहां ओपन होगा? ऊपर की तरफ, ए से बी की तरफ, ऊपर की तरफ। इसी तरह जब हम क्लोज करते हैं तो ढक्कन नीचे की तरफ जाएगा। तो आए टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स, हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर एक स्केलर आता है तो उसे बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अब नाम क्या है? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। कि जब जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, मतलब उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ए से बी की तरफ नट ओपन करेंगे, जब खोलेंगे तो नट की डायरेक्शन भी आएगी ओपन होने की। उसको हम कहते हैं कि आंसर किसका आ रहा है? चीज के ओपन होने का आंसर भी आता है। इसलिए इसका आंसर एक वेक्टर आएगा और उसको मल्टीप्लाई का सिंबल हम क्रॉस लिखते हैं। तो गौर कीजिएगा, when two vectors are multiplied and their product is a vector quantity, then this product is called vector या क्रॉस प्रोडक्ट। तो फार्मूला क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई बी, ए मैग्नीट्यूड कंप्लीट और बी का वाई कंपोनेंट। तो इसमें क्या आएगा? एक वेक्टर ए कंप्लीट और साथ बी का वाई कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते। हमने पढ़ा था कि जब दोनों एक डायरेक्शन में हो तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसको हम वर्क बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या आएगा? एक वेक्टर एक साइड पे, दूसरा उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तभी डोर ओपन होता है, तभी नट ओपन होता है, तभी बोतल का ढक्कन ओपन होता है। तो गौर कीजिएगा, ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वाई, और साथ ही एन क्या शो करता है? एन शो करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ढक्कन ओपन होने की डायरेक्शन, ढक्कन क्लोज होने की डायरेक्शन, नट ओपन होने की और नट क्लोज होने की डायरेक्शन को एन से शो करेंगे। तो गौर कीजिएगा, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे और आंसर कहां? हमारा अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। क्योंकि हम बाहर की डायरेक्शन को पेन से, मार्कर से यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसको कहां लिख रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो जब जब हम व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, वेक्टर को ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब क्या है? उसका आंसर कहां आ रहा है? आउट ऑफ द बोर्ड। तो गौर कीजिएगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी इस तरह से है, ओके, और आंसर कहां पे आ रहा है? इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ है। हम बाहर वाली चीज को कहां लिखेंगे? ऊपर की तरफ। तो गौर कीजिएगा, ए बी और आंसर कहां आ रहा है? चीज कहां ओपन हो गई? बाहर की तरफ। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल बेस्ट रहेगी। ये मार्कर है लेकिन हम नट को ओपन करना चाह रहे हैं। गौर कीजिएगा, नट को कहां से? ए से कहां लेके जा रहे हैं? बी की तरफ। ये देखिएगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग ए से कहां लेके जा रहे हैं? बी की तरफ। ए टुवर्ड्स बी, ए टुवर्ड्स बी। ढक्कन कहां ओपन हो रहा है? बाहर की तरफ। ये देखें, ढक्कन कहां ओपन होगा? बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, हम कहां ड्रॉ करेंगे? ऊपर की तरफ। तो क्या मतलब, क्या आंसर आया? ए वेक्टर किसी और डायरेक्शन में है, बी किसी और डायरेक्शन में है, और आंसर कहां है? आउट ऑफ द बोर्ड। तो उसको हम बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का आंसर लाजमी आता है। स्टूडेंट्स, ए और बी क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी हम पढ़ चुके हैं। साइन थीटा को एंगल है और एम शो करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये डायरेक्शन शो करता है। इस डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। वो राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप इस नट को ओपन करना चाह रहे हैं, इस ढक्कन को, तो ए से कहां मूव करेंगे? बी की तरफ। ए टुवर्ड्स बी। कर्लिंग फिंगर्स क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और अंगूठा क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ एन,
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब एम की बात कर रहा है या ढक्कन ओपन होने की बात कर रहा है। तो वर्क कीजिएगा, ग्रेस्प पकड़े एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट fingers curl in the direction of rotation while rotation from A to B, the erect thumb will indicate the direction of A cross B. अब स्टूडेंट्स आते हैं, एग्जांपल क्या है, हम पढ़ चुके हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क, कि जब भी आप स्पैनर से, चाबी से, मैं पहले कह चुका हूं, आप नट खोलते हैं, डोर ओपन करते हैं, जब जब उसको हम फोर्स लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई फोर्स भी चाहिए होती है। गौर कीजिएगा, हम ये नट है और ये स्पैनर है, तो हम कोई ना कोई फोर्स भी लगाएंगे। फोर्स कहां लगाएंगे? ऊपर की तरफ, ऐसे ही। और ये क्या है? मूवमेंट आर्म, फासला। दोनों चीजें होंगी तो ढक्कन ओपन होगा। अगर एक चीज भी चीज नहीं होगी तो टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, ढक्कन ओपन नहीं होगा, नट ओपन नहीं होगा। तो क्या बात करेंगे? आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और साथ एन उसकी डायरेक्शन है। तो आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे या कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहले वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी का आंसर कहां आएगा? गौर कीजिएगा, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ ढक्कन को ओपन करना चाह रहे हैं, कहां आ रहा है अंगूठा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ को हम कहां शो करेंगे? ऊपर की तरफ। ओके, अभी हमने क्लोज करना है, अब कहां मूव करवाएंगे? बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ। कहां जा रहा है अंगूठा? इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड हम राइट नहीं कर सकते, हम कहां ड्रॉ करेंगे? नीचे की तरफ। तो क्या बात करेंगे? जब ढक्कन ओपन करेंगे ऊपर की तरफ लिखेंगे कॉपी पे, बोर्ड पे, और जब बंद करेंगे नीचे की तरफ। तो क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्शन के लिए n प्लस है और यहां n माइनस है। मतलब क्या है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a के जी, तो मतलब क्या है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का जो आंसर है वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या बात करेंगे? a क्रॉस b का आंसर वही है, a b sin थीटा m। b क्रॉस a में फर्क किसका है? डायरेक्शन का, माइनस m का, तो माइनस पहले आ जाएगा। सो a क्रॉस b इक्वल नहीं है b क्रॉस a के। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब आते हैं जी सेकंड प्रॉपर्टी पे, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जैसे कि आपने देखा कि ये वेक्टर्स थे ही परपेंडिकुलर, तभी इनका आंसर आएगा। तो ए और बी परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। क्यों? अगेन वही फार्मूला, ए बी साइन थीटा एन, थीटा 90 पुट करेंगे, साइन 90 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी एन, ए बी एन। ए और बी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, उनको आप पुट करेंगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। अब आगे आते हैं फॉर पैरेलल एंटी पैरेलल। तो पैरेलल में एंगल होता है 0 डिग्री और एंटी पैरेलल में होता है 180 डिग्री, दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो दोनों में एक में एंगल 0 और एक में 180, और आप जानते हैं कि साइन 0 भी 0 होता है एंड साइन 180 भी 0 होता है। फार्मूला वही है, देखिएगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर विल बी नल। नल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन कोई भी हो। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में डायरेक्शन आनी ही आनी है। तो क्या बात करेंगे? a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। साइन 0 पुट करें या साइन 180 पुट करें, आंसर विल बी नल वेक्टर, ये भी 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा? a क्रॉस b इज इक्वल टू नल वेक्टर। वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन कोई ना कोई है आर्बिट्रेरी। अब आते हैं जो फोर्थ प्रॉपर्टी, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। a का a के साथ क्रॉस लेना है तो एंगल 0 बनेगा। एक वेक्टर एक तरफ है, दूसरा वेक्टर उसी तरफ है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? हम कहेंगे इसमें आंसर क्यों नहीं आना? रोटेशन तो होनी नहीं है, एक चीज को आप खींच रहे उसी तरफ खींच रहे हैं बस, तो वो रोटेट नहीं कर सकते, तो आंसर 0 होगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विल बी नल वेक्टर। क्यों? ए क्रॉस ए साइन थीटा, साइन 0 होता है, नल वेक्टर बनेगा। एंड लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको समझना है कि एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। इस तरह बी के 3 कंपोनेंट्स, इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर ए एक्स, ए वाई, ए जेड, दूसरा वेक्टर बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। अब मल्टीप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के रूल की तरह, आई कॉमन लेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम खत्म। अब मल्टीप्लाई करें, ए वाई मल्टीप्लाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बी वाई, और साथ बाहर आई आ जाएगा। जे के साथ माइनस लिखते होते हैं, अब जे वाला कॉलम खत्म, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और लास्ट वन के वाला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। हम बिल्कुल इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह फाइंड, जिस तरह हम 9th 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो ये बनेगा इसका लास्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत आसान सा है, अक्सर बच्चों को समझ भी नहीं आता और बहुत मुश्किल उनको लग रहा होता है।
जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस वे से समझेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह।